परमेश्वर महान कार्य करता है, हाँ कि ना? कितने महान काम करता है। देखिए, हमने आपको बताया था 24 से 25 हर तरीके की परिस्थितियां आएंगी और भयानक परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप उस परिस्थिति में विश्वास योग्य रहेंगे कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। दावा नहीं किया जा सकता। हालेलुया। हम जंगल के सफर में ये सीख रहे हैं। हमारे लिए वहां पर फाउंडेशनल एक्सपेरिमेंट्स के साथ, यानी अनुभव के साथ, उन लोगों के जीवन से हमें यह अनुभव मिल रहा है कि ये कह देना कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और जीवन में ये साबित कर देना कि वो हमको संभालता है, हमारी भक्ति नहीं, उसका अनुग्रह और प्रेम हमें संभालता है। संसार में आपको क्या दिखता है? सब भक्ति की शक्ति दिखा रहे हैं। हालेलुया। ये मैन सेंटर्ड है। भक्ति जो है वो मानव केंद्रित है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ये मनुष्य के ऊपर से सारी दुनिया में सबको प्राप्त हो रहा है। ये अनुग्रह है, ठहरा हुआ है। शायद अब कुछ लोग हैं, शायद अब मन फिराने को जो इंग्लिश में कहते हैं रिपेंट, अभी आपको इसका मतलब नहीं मालूम है। हम आपसे पूछ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सबकी अलग अलग जवाब होंगे, सबकी अलग अलग सोच है इस विषय पे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या बताता है, हम उस पर केंद्रित करेंगे। वो रिलायबल सोर्स है। इस युग में जहां हम हैं, यानी नॉलेज की कमी आपको नहीं मिलेगी। आज का बच्चा नॉलेज से भरा हुआ है, लेकिन एक बात बताइए, बच्चे के पास भले हो सकता है नॉलेज बहुत हो, अनुभव, अगर आप उसकी नॉलेज पे निर्णय ले लें तो समस्या क्या आएगी? बताइए। अनुभव की कमी। अगर आपको नॉलेज मिल गई और एक्सपीरियंस से कोई व्यक्ति कह रहा नहीं ऐसे मत करना, और आपको किसी ने कहा देखो सब कर रहे हैं, नॉलेज आपको मिल रही है, आज यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, नॉलेज चल रही, सबकी अपनी अपनी नॉलेज है। अरे आप देखिए ऐसी चीजें बता रहे हैं, देसी इलाज बता रहे हैं, ये कर लो, ये कर, और जितना खोलते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, जितना खोलते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल करिएगा मत, आप अपने बहुमूल्य जीवन को सूली चढ़ा देंगे। 1000 लोगों का ना तो इलाज किया जा सकता है, 1000 लोगों की शिक्षा पे चला नहीं जा सकता, 1000 गुरुओं को नहीं माना जा सकता। आपका पिता नहीं, देखिए, जो माता पिता अपने बच्चों के बारे में अनुभव से बोलते हैं वो ज्यादा वैल्यू करता है, या संसार में जो लोग बोल रहे हैं वो ज्यादा वैल्यू नहीं? आजकल की जनरेशन मालूम है, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, दूसरों की बातों को सुनकर चल रहे हैं और अपने माता पिता की बातें बिल्कुल नहीं मानते। आपसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? सबसे ज्यादा आपके माता पिता आपसे प्यार करते हैं। अब उससे ही ज्यादा प्यार कौन करता है? हमारा स्वर्गीय पिता, वो सबका है। और कितने लोग उसकी ओपिनियंस को एक्सेप्ट करते हैं एज अ कमांड, आज्ञा के रूप में, और आज्ञाकारी हो जाते हैं कि नहीं, प्रभु ने कहा नहीं करना तो मुझे नहीं करना, दुनिया के एक्सपर्ट्स कहेंगे करो तो मैं नहीं करूंगा। सन्नाटा। ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो दुनिया के एक्सपर्ट्स की मानेंगे। हालेलुया। आपको दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है। आज बड़े बड़े देखिए कितनी तेजी से लोग डॉक्टर बन रहे हैं। अब आपको एक चीज, एक लॉजिक बता रहे हैं, फिर हम वचन में चलेंगे। लॉजिक देखिए, जितनी स्पीड से प्रोडक्शन होता है, ज्यादा स्पीड से अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या होती है? नहीं, कंजम्पशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, प्रॉब्लम क्या आएगी? हाँ, क्या चीज पकड़ी? आज के युग में क्वालिटी कहां है? कंजम्पशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो रहा है। अब आपको इसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताते हैं। हम लोग सब फेस कर रहे हैं। प्योर दूध
कितनी टोटल गाय होंगी, भैंस होंगी, उनका टोटल दूध, और शहर की डिमांड क्या है। आपने कभी इस चीज को नोटिस किया है कि और दूध डिमांड को, यानी थोड़ा दूध हो रहा, प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज्यादा है, तो ये दूध की पूर्ति कैसे होगी? खाली पानी नहीं मिल रहा है, ये छोड़ दीजिए, पानी का जमाना चला गया। आजकल तो दूध, लोगों से पैसा चाहिए तो गाढ़ा होना चाहिए, मलाई उतरनी चाहिए, दही बनना चाहिए, पनीर बननी चाहिए, खोया बनना चाहिए, तो पानी से नहीं होगा। अब तो ऐसी चीजें उसमें मिलाई जाएंगी कि आप पकड़ ही नहीं पाएंगे जब तक कि आप उसको केमिकल टेस्ट ना करा लें। लैब टेस्ट नहीं होगा तब तक आप पकड़ नहीं पाएंगे, और आप उस जहरीले दूध का सारी चीजों का सेवन कर रहे हैं। कॉमन सेंस से आप देखिए कि प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, पूर्ति कैसे हो रही है? अब इसी चीज को मेडिकल में ले आइए, डॉक्टर्स कहां से जल्दी जल्दी, इतने ढेर डॉक्टर कहां से आ गए कि अनुभव के बिना नॉलेज लेकर बैठ गए और आपके और हमारे शरीरों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालेलुया। डिपेंड करेंगे। अब आपके पास कोई रास्ता है नहीं, इधर जाओ या परमेश्वर की हुक्म मान लो। घेर दिया उसने, जंगल है, भागोगे तो वहां तुम पीस दिए जाओगे, निपट जाओगे, इधर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। अब आपके विश्वास की बारी है, कितना विश्वास करते हैं परमेश्वर पर कि वो चंगा करने वाला है। नहीं सब कोशिश तो कर रहे हैं विश्वास करने की, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, है ना? चंगा भी करता है और काल दे भी देता है, सब करता है। हाँ, अब देखिए, आप यहां से पकड़िए कि कोई चीज, अब इतने टीचर नहीं है जितने स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स का अकाल है। अगर आप इस समय न्यूज में देखिए, वो सब बताया जा रहा है। एक बच्चे ने एक वीडियो डाल दिया और उसने क्लास का पूरा दिखा दिया, हमारे स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाने वाला, हम लोग खुद ही ले दे के कर रहे हैं किसी तरीके से, और स्कूल में बच्चे भरे पड़े। ये गवर्नमेंट स्कूल की बात है। उस बच्चे को पता नहीं क्या कार्रवाई हुई होगी, उसने सत्य डाल दिया। हमारी जो गवर्नमेंट है वो पर्दे डाल रही है और ऐसा ऐड करती है, गवर्नमेंट बहुत कर रही है। क्वालिटी कहां है? क्या इतनी बड़ी जनसंख्या में क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है? इतनी बड़ी जनसंख्या के कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है? जिस तरीके का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, इस हालत में बताइए। सब जगह ढीला ढाला मामला है ना, पक्षपात चल रहा है। अब आप बताइए संसार में जाएंगे कहां? जंगल नहीं तो और क्या है? अव्यवस्था फैली हुई है हर जगह, क्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं। आप कितना भी पैसा खर्च कर दिया, आपका क्वालिटी इलाज नहीं हो सकता, आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल सकती, सब जगह ऐसे ही चल रहा है। किस पर विश्वास करोगे? चल तो रहे हो संसार में, क्या हालत हो गई परमेश्वर ने। लेकिन आपको दर्शन की बात बताता हूं, परमेश्वर के वचन में जब हम पीछे जाते हैं इतिहास में, क्योंकि अंत की बात वो आरंभ से बता रहा है, तो हमें क्या दर्शन मिलता है, आप क्या पाते हैं मुझे नहीं मालूम। कोशिश तो हमारी है कि आप वो अंतर्दृष्टि प्राप्त करें जो मुझे मिल रही है। जब मैं पीछे गया तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये दिखाया कि परमेश्वर ने मिस्र दिखाता संसार को, परमेश्वर ने इजरायलियों को संसार से निकाला और लाल समुंदर पार, जो उनमें से किसी के बस का नहीं था। ये काम परमेश्वर ने ऐसे किया कि उन्हें पता भी नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन नोटिसेबल पॉइंट, इजराइलियों को अपने पैर पे चल के उस पार जाना पड़ा था। परमेश्वर ने पैरों को उनके ये नहीं किया कि चलो तुम, रास्ता मैं बना रहा हूं। लाल समुंदर को दो भाग करने का काम परमेश्वर का था और उसको पार करने का काम किसका था? इजराइलियों का था। अब वो पार तो करते गए, परमेश्वर को मालूम था, तो पीछे से सेना भी छोड़ दी फिरौन की, क्या तुम भी आओ, और तुम भी आओ, दोनों को जाना इसमें, एक को पार लगाऊंगा और एक को उसी में मार दूंगा। युक्ति देखी, इसीलिए कहा गया परमेश्वर के लिए कि अद्भुत युक्ति करने वाला। तुम सोच भी नहीं सकते हो, जिस समय वो तुम्हें बचा रहा है उसी समय तुम्हारे दुश्मन को मार भी रहा है। एक समय में दो काम कर रहा है, बचा भी रहा है और मार भी रहा है। अभी हम नए नियम में नहीं, अभी हम पीछे ही हैं। फिर दूसरा दर्शन परमेश्वर ने दिखाया
कि ये इन्हें मैं मिस्र से तो निकाल लाया जंगल में, ताकि मैं ये ऐसी जगह पे लाया जहां इनके पास कोई संसाधन ना हो, हर चीज से महरूम हो। इसीलिए लिखा ना, उन्हें जंगल में के मार्ग से ले जा रहा था ताकि, और उन्हें भूखा होने दिया, उन्हें प्यासा होने दिया। तो आपको एक दृष्टिकोण, जो फिजिकल दृष्टिकोण, अरे परमेश्वर बड़ा क्रूर है, देखो वहां से अच्छे खासे खा पी रहे थे और वो कोड़कोड़ा रहे थे, वो कह रहे वहां पे हम इतना खाते थे, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें मांस नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो मिल रहा, वो कोड़कोड़ा रहे थे। आप भी उनके साथ शामिल रहते। हाँ, परमेश्वर बड़ा क्रूर है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको अपने लोगों को ऐसे जंगल में नहीं भटके छोड़ देना चाहिए था, भूखा प्यासा मरे। यही तो वो कह रहे थे मूसा से और हारून से, हमें मारने के लिए ले आए हो। तो जब वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत तेजी से काम करता है, यार परमेश्वर इतना क्रूर है, हाँ कहना। लेकिन आपने उसका दूसरा पहलू नहीं, बियॉन्ड देखना। बियॉन्ड का मतलब उस चीज जो है उसके पार देखो। पार ये दिखाया परमेश्वर ने कि मैं उनको उस गुलामी में, जहां वो कुचले जा रहे थे और उनसे दबाव डाल के काम कराया जा रहा था, उनको आराम का वक्त नहीं मिल रहा था, उनको अपने लिए कोई समय नहीं था, और वो एकदम जैसे गुलाम नहीं होते, कोई अपनी मर्जी नहीं, मालिक की मर्जी में लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े, ये चल रहा था। परमेश्वर उनको उस स्ट्रेस से निकाल के लाया, उन्हीं के पैरों पे चलाने के लिए पीछे से फिरौन की सेना क्यों आई थी पीछे? नहीं, मारने के लिए। मार ही नहीं सकते, निकालने वाला कौन था? यही तो हमारे और आप में अंतर है कि आप दर्शन में क्या देख रहे हैं और हम वचन में, यही वचन है, यही दर्शन हमें मिल रहा है, लेकिन हमें इसमें क्या दिखा रहा है? उसने उनके पीछे मिस्रियों को चैलेंज किया, अब इन्हें छू के दिखाओ। हालांकि ये लिखा नहीं है, लेकिन उसके परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था मालूम? कहा था मैं फिरौन के हृदय को कठोर करूंगा। ये मास्टर लाइन है, ये निर्गमन गिनती व्यवस्था विवरण की मास्टर लाइन है कि मैं फिरौन के हृदय को कठोर करूंगा। कौन कह रहा है? तो अपना काम कर रहा है, तो परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम कर रहा है, नेगेटिवली। देखिए वो मिस्रियों को चैलेंज भी कर रहा है और इजरायलियों को छुड़ा दिया एट द सेम टाइम, एक समय में। अब आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाएं, जल प्रलय हुआ, नूह के परिवार को और जहाज में जितने थे, जिस समय वो उन्हें बचा रहा था, उसी समय सारी दुनिया की सृष्टि पर लोगों को मार रहा था। परमेश्वर एक ही, देखिए न्याय इसी को बोलते हैं कि एक तरफ नाश कर रहा है, एक तरफ एट द सेम टाइम, अलग अलग नहीं कि पहले इन्हें मार दूंगा फिर इन्हें बचाऊंगा ना। परमेश्वर मारने और बचाने का काम एक साथ करता है। ये दर्शन वहां पे दिखा, और ये भी दिखाया कि इजराइलियों को मिस्र से निकालकर मैं जंगल में ले आया ताकि ये मुझ पर भरोसा करेंगे, लेकिन इनके मन में मिस्र था, है? तो जंगल में इन्होंने मिस्र बना दिया। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर निकालकर संसार से और जंगल में ले आया, यानी ऐसी जगह जहां आप हर बात में परमेश्वर की तरफ देखो कि वो करेगा, वो करेगा। इसलिए नहीं निकाल के लाया कि जंगल में हम प्रयास करें, जब हम यहां खेती कर लें, 4 पेड़ लगा लें, हमारे धन का तो हो जाएगा। मनुष्य की आदत क्या है ना, परमेश्वर भरोसा नहीं करता है, अपने ऊपर भरोसा करता है कि मैं करूंगा तभी करूंगा, और परमेश्वर इस मानसिकता को तोड़ कर रहेगा। आप में नहीं टूटी है, और जब तक नहीं टूटेगी तब तक आप आगे नहीं जा सकते। क्या समस्या थी कि लोग यर्दन पार नहीं कर पाए? सेल्फ सेंटर्ड, इस सेल्फ सेंटर्डनेस है, खुद पर केंद्रित, स्व केंद्रित। और ये स्व केंद्रीकरण जो है ना, इसी के लिए नए नियम लिखा, परमेश्वर ने उनको उनके मन पे छोड़ दिया। जैसा जिसका मन होगा, और सबका मन भटकने वाला है। कुछ दिन इधर के लिए, कुछ दिन उधर चले गए, कुछ दिन ये कर लिया, कुछ दिन वो कर लिया, कुछ दिन वो कर लिया, ये ट्रायल मारते रहते हैं। कंफर्मेशन किसी को नहीं है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमें चंगा करता है, और परमेश्वर हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। इतना भरोसा पैदा करने के लिए हमें पीछे जाके देखना पड़ेगा कि 40 साल में भी उन लोगों ने पैदा नहीं हुआ। हाँ कहना, आपको कितने साल हो गए यहाँ?
अभी 40 साल तो हुए नहीं। हाँ? तो परमेश्वर कहता अभी तो ये लंबा चलेंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं किसी का दिल पिघलने वाला, इतनी जल्दी इनका मन नहीं उड़ने वाला, ये इतनी जल्दी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। और इधर से संसार में दे आंधी पे आंधी, दे मुसीबत पे मुसीबत, दे मुसीबत पे। आप लोग क्योंकि न्यूज मिलेगा इंटरनेशनली देखिए कि नेशनल ये जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, राष्ट्रीय ये प्राकृतिक आपदाएं, आप उनकी फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी भयानक हो रही है। एटना कितनी बार इस साल उस साल से इस साल के बीच में कितनी फ्रीक्वेंटली कितनी जल्दी जल्दी फट 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 रहा दिखा रहे हैं। और इतनी तेजी से लोग अभी देखिए वो कैलिफोर्निया में आग से कितने मर गए, कितने बर्बाद हो गए, कल भी दिखा रहे थे। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो तबाही मच रही है बहुत बुरी तरीके से। परमेश्वर वहां करके हमको चेतावनी मिला कि तुम नहीं सुधरोगे तो इधर ही घूमने वाला हूं। हालेलुया। लेकिन हम लोग कैसे ना इजराइलियों की तरह ढीठ, जिद्दी, अपनी पे अड़ जाए। इतना आसान नहीं है कि आप ये आसानी से कह दें कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। कर ही नहीं सकते। विश्वास क्या चीज है इसकी परिभाषा भी आपको नहीं मालूम है। बाइबल के अनुसार नए नियम में सेविंग फेथ की बात की गई है। सेविंग फेथ का मतलब वो विश्वास जो परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते आप में पैदा होगा और चट से आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि वचन सुनने के लिए जब आप उपस्थित होते हैं और वचन पे ध्यान केंद्रित करते हैं और उसी समय आपकी आत्मा में एक ऐसा परिवर्तन होता है कि आप परमेश्वर पे एकदम निर्भर करते हैं और कुछ ही क्षणों में वो आपके जीवन में इंटरनली एक झटके में कुछ ऐसा कर देगा कि आपका फिजिकल माइंड से आपका मन स्पिरिचुअल माइंड की तरफ आएगा और पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। वहां से आपकी इसी को बॉर्न अगेन बोलते हैं। ये बॉर्न अगेन का मतलब आपका जन्म लेना। वचन कंसीव, देखिए किसी चीज के पैदा होने के लिए कुछ सीड कंसीव होगा तभी तो पैदा होगा ना, हाँ के ना। तो जब तक बीज आपके जैसे जब कोई संतान पैदा होती है तो स्त्री कंसीव करती है सीड को गर्भ में, तो हमारा आत्मिक गर्भ हमारा मन है। जैसे ही हमारे मन में परमेश्वर का वचन कंसीव हो जाता है उसी समय परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर पैदा होता है और पवित्र आत्मा आ जाता है। और पवित्र आत्मा आते ही हमारा जो फेज है वो फिजिकल से स्पिरिचुअल साइड हो जाता है। जैसे किसी ने चेंज ओवर मार दिया, जनरेटर पे चल रहा था, आपने चेंज ओवर मारा, हाईवे पे कर दिया तो सप्लाई चेंज हुई। सप्लाई चेंज होती है। आपके इन्वर्टर लगा होगा, सबके यहां लगा आजकल। इन्वर्टर करता क्या है? तो आपको जाकर वहां कुछ करना पड़ता है? हाँ। क्या होता क्या है? ये ऑटोमेटिक कैसे होता है? आपके इन्वर्टर के अंदर एक ऑटो चेंज ओवर सिस्टम होता है, रिले होता है वो। और जब बिजली आ रही होती है तो वो हाइडल पे चल रहा होता है, मेन लाइन पे। जैसी बिजली जाती है ना तो वो रिले अपने आप पट से इधर घूम जाता है और इन्वर्टर स्टार्ट हो जाता है। और इन्वर्टर एक स्टोर्ड कैपेसिटी है, यानी जितनी उसमें बिजली कलेक्ट होगी बैटरी में उतनी देर वो चलेगा अकॉर्डिंग टू द लोड। अगर लोड बढ़ा देंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी, लोड कम कर देंगे तो ज्यादा लंबा चलेगा। ये उसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए आपका इन्वर्टर का पावर जो जमा है उसमें बैटरी में जो पावर है वो घटते 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 आखिरी सांसें गिन रही है। पता चला कि सारी बंद कर दो, एक लाइट जला दो, एक सीएफ वो जला दो, एक एलईडी बल्ब, इतनी बची। तो आप क्या मन में चाहते कि क्या होगा? इसका लोड बढ़ जाए, चार्जिंग बढ़ जाए, क्या 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 आपके अंदर इच्छा होगी? पावर आ जाए। लाइट का मतलब पावर आ जाए। अब हमारे पास जितनी क्षमता थी वो खत्म, अब पावर आ जाए ताकि सारा लोड उस पर चला जाए। आपकी जिंदगी अभी काहे पे निर्भर है? खुद पे। आपकी खुद की क्षमता जो है वो इन्वर्टर के समान है। 24 घंटे में जितनी एनर्जी रिस्टोर करेंगे उसको आप 12 घंटे चला लीजिए, चाहे आप 4 घंटे में खत्म कर लीजिए, एनर्जी लेवल खत्म। फिर क्या होता है? जैसे इन्वर्टर खत्म हो जाता है वैसे हम भी बैठ जाते हैं, है ना? आपको क्या चाहिए?
पावर आपकी मर्जी पे नहीं चलती है। पावर जैसे ये फिजिकल पावर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल पावर परमेश्वर पे डिपेंड है। आपको चाहिए? शैतान क्या करता है? हमको आइडिया देता है, और परमेश्वर क्या करता है? हमारा मार्गदर्शन करता है। यीशु मसीह जब जंगल में गया तो पवित्र आत्मा के सिखाए से गया, यानी पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा था, और अगुवाई करके उसको जंगल में ले गया। काहे के लिए? उसकी डायरेक्ट परीक्षा क्यों करी गई? इस्राएलियों को तो जंगल में ले गया तो खिलाया पिलाया सब कुछ किया, तब फिर वो कुड़कुड़ाते रहे बुड़बुड़ाते रहे। देखिए आप कितना अंतर है। और यीशु मसीह जंगल में गया तो वहां पे लिखा ही नहीं उसको खाने को दिया, फिर 40 दिन 40 साल भूखा रहा, और अंत में भूख लगी तो कौन आया आइडिया देने? उसने आइडिया दिया, पत्थर से कह दो रोटी बन, तो खुदा का बेटा है, तू तो खुदा का बेटा, पत्थर से कह दो रोटी बन जाए। यानी ऐसा काम करने को जो परमेश्वर ने कभी नहीं किया, यीशु मसीह को उभार रहा है। आजकल के विश्वासी देखिए क्या करते हैं, कलीसियाओं में कैसी शिक्षा चल रही है। बीमार होते हैं, पानी लेते हैं और कहते हैं मैंने इसको यीशु मसीह का लहू बना दिया। ये तो परमेश्वर ने कभी नहीं किया, चेलों ने कभी नहीं किया, पिता ने नहीं किया, पुत्र ने नहीं किया, पवित्र आत्मा ने नहीं किया, चेलों ने नहीं किया, पहली सदी की कलीसिया ने नहीं किया। ये तुम कहां से लेके आए? ये खुद की अपनी इजाद है। आइडिया किसने दिया? ये कौन सा आइडिया है? सैटेनिक आइडिया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक मसीही को केवल विश्वास करना है, पानी लेकर उसके साथ कुछ ऐसा नहीं करना है जैसा आज किया जा रहा है। आइडिया कौन आइडिया दे रहा है? इस्राएलियों ने मिस्र में गुलामी में जब वो बहुत पीड़ित हुए, उन्होंने ये प्रार्थना नहीं की, देख हम तो अब्राहम के इसहाक के ताने नहीं मारे, कि देख हम तो उसकी औलादे हैं जो जिससे तूने वाचा बांधी थी, अब तू सुधी नहीं ले रहा। ऐसी कोई बातें की? आज मसीही लोग क्या करते हैं? ताने मारते हैं, देख मैं तुझे ये देता हूँ, दशमान देता हूँ, मैं तुझे ये करता हूँ, मैं संडे संडे चर्च में जाता हूँ, मैं तेरा वचन सुनता। अरे तो तुम उसका ताना मारोगे? ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो, ये भी तुम बेकार कर रहे हो। इसको कुकर में बोला गया है, क्योंकि तुम करते हो सिर्फ मनुष्यों के दिखाने के लिए, उससे हासिल तुम्हें कुछ नहीं होता। आपको बाइबल पढ़ने से आज तक क्या हासिल हुआ? खुद आपने पढ़ी हो तो परमेश्वर इसको, यीशु मसीह ने इसको क्या बोला? कुकर। जो चीज तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव नहीं है तुम वो कर रहे हो। आइडिया किसका है? जब आपके मन में आइडिया पैदा होता है ऑटोमेटिकली, वो कहां से आता है? अरे और दिन भर आप कौन सी प्रैक्टिस करते हैं? किसके आइडिया पे चलते हैं? परमेश्वर कहता है करके देख लो, जब फंस जाओगे तो बताना, जब फंस जाओगे। लेकिन परमेश्वर के छुड़ाने में फिर एक पॉइंट लेके जाते हैं, पीछे जाइए। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था? पैसा निकाल लीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय, उत्पत्ति 15 अध्याय का 13 पद पढ़िए। 15 अध्याय का 13 पद। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास यानी गुलाम हो जाएंगे, और वे उस देश के लोग, मिस्र के लोग उन्हें 400 वर्ष तक, कितने साल तक? 400 वर्ष। परमेश्वर ने अब्राहम को, अभी एक भी बच्चा नहीं है, उसी समय बता दिया था कि ये होगा तेरे वंश के साथ। तो परमेश्वर कितने आगे देख रहा था आप बता रहे हैं? यहां पे देखिए कितने आगे। अब्राहम से जब बात कर रहा है, उसके बाद 3 पीढ़ियां हैं अब्राहम की। अब्राहम के बाद इसाक, इसाक के बाद याकूब, और याकूब से 12 गोत्र पैदा हुए, और उन 12 गोत्रों से ये पूरा नेशन बन गया। और ये समझ लीजिए कि 400 और इधर 40, 440 वोल्ट का झटका दिया होगा, 440।
40 साल तो तुम्हारे, तुम तो अपने पितरों में जा मिलोगे आगे, उसने बताया। तो कुशल से चला जाएगा और फिर उसके बाद इसहाक का समय आएगा, फिर उसके बाद याकूब का समय आएगा। ये समय बहुत अच्छा रहेगा। याकूब का जो 12वां बेटा होगा वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाएगा। यहां तक तो वह गोल्डन एरा, इजराइलियों की बल्ले बल्ले। उसके बाद क्या होगा? ये जो यूसुफ के बाद तेरे वंश के लोग 400 साल गुलामी में फंस जाएंगे। परमेश्वर होने वाली बातें सैकड़ों वर्ष पहले बता देता है। यहां परमेश्वर ने बताइए सच बोला कि झूठ बोला। इसी कारण उस वंश के लोग परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए नहीं। देखिए, आप इजराइलियों ने मिस्र में कुड़कुड़ाए नहीं, बल्कि वह दिल से यही कह रहे थे, प्रभु छुड़ा ले, प्रभु छुड़ा ले, प्रभु छुड़ा ले, जब तक समय पूरा नहीं होगा। आपको सीधे बताना मांग रहे हैं, परमेश्वर इस पृथ्वी पर टाइम बाउंड काम करता है। कैसे काम करता है? समय के अनुसार। और इसीलिए यीशु मसीह ने शास्त्रियों फरीसियों को यह फटकार लगाई थी कि तुम युग के लक्षणों को देखकर ये नहीं समझ पाए कि इस युग में परमेश्वर क्या कर रहा है या क्या करना चाहता है। और इसीलिए हमको इतिहास में जाना पड़ता है वचन के, कि वहां इजराइलियों के साथ 400 वर्ष तक परमेश्वर ने उनको क्यों छोड़ दिया। ये साइलेंट पीरियड कहलाता है। परमेश्वर ने कोई बात नहीं की इनसे, कोई सुधी नहीं ली और कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई परमेश्वर की ओर से कोई संकेत नहीं आया, छोड़ दिया। 400 इयर्स ये मिस्र से निकालने से पहले हुआ। ठीक, ये उत्पत्ति में ये वर्णन है और ये पूरा हुआ है निर्गमन में। परमेश्वर ने इनकी सुधि ली इजराइलियों की, जब 400 वर्ष पूरे हो गए। आपको एक और जगह ले चलते हैं, मलाकी की पुस्तक, जो पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है। मैं निकालने को नहीं बोल रहा हूं, वो आखिरी पुस्तक, उसके बाद मत्ती की पुस्तक है। ये दोनों पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच का जो समय है, इसमें समय का बहुत गैप है। ये भी 400 साल का गैप है। हालेलुया। देखिए, जो परमेश्वर नई वाचा के अंतर्गत करने जा रहा था, उसको वहां पर पहले से उसने रखा हुआ है। यहां से देख लो, जैसा इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था मालूम है? स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है। पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं, जो कुछ पिता को करते देखा उस कार्य को वो उसी रीति से करेगा। इसमें सारी चीज क्लियर हो गई कि वहां पर आपको जो मिल रहा है सीक्वेंस, वही सीक्वेंस यहां पर भी है। वहां पर मिस्र से छुड़ाए जा रहे, मिस्र की गुलामी से, और यहां पर पाप की गुलामी से। हमारा मिस्र हमारा पाप है और ये सबका है, यूनिवर्सल, हर एक मानव जाति का। अब आप बताइए, आप अपने आइडिया से निकलेंगे कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल कर निकलेंगे? चलना है, चलना है, और अपनी मर्जी से नहीं चलना है। कैसे चलना है? अगुवाई में, अगुवाई में। और अगुवाई में नहीं चलेंगे और अपनी मर्जी चलेंगे तो क्या होगा? जंगल में वही चक्कर काटते रहो। 40 साल में वो सारी पीढ़ी खत्म हो गई, तुम्हारी सारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। 3 पीढ़ी खत्म होती है 40। फिर भी परमेश्वर ने पुराने नियम में देखिए, एक पीढ़ी जो निकली थी वो सब खत्म हो गए। उनकी 2 पीढ़ियां थी, उनको डील कर रहा था। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम भी गए। हालेलुया। क्या चीज पता चली? अब मेरे साथ जल्दी से आइए, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय पहले पद से पढ़िए। उस समय कुछ लोग, आप इसकी हेडिंग पढ़ दीजिएगा। हेडिंग क्या है? हाँ, हार्ड कॉपी में मन फिराओ या नाश हो। क्या लिखा? मन फिराओ या नाश हो। नई वाचा में देख लीजिए क्या बात कर रहा। आर पार की बात है, या तो तुम मन फिराओगे या नाश हो जाओगे। अब आप बताइए, आप कहां खड़े हैं? मन फिराने और नाश होने के बीच में खड़े हैं, जंगल में खड़े हैं। प्रभु समझ ही नहीं आ रहा, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जंगल में इसका मतलब है कुछ समझ नहीं आ रहा, रास्ता ही नहीं सूझ रहा। अगुवाई में चलो।
और अपने आइडिया पे चलो। आइडिया कौन देता है? शैतान। शैतान ने यीशु मसीह को जंगल में आइडिया दिया था, भूख लग रही है, अब तू तो खुदा का बेटा है। ये भी कह सकता था कि तू अगर उससे कहेगा तो तुझे खिला देगा, लेकिन ये नहीं बोला। अरे ये तो परमेश्वर की अगुवाई में चला जाएगा। उसने उसको आइडिया था पत्थर से, कहते रोटी वाले चमत्कार का। शैतान कैसे आइडिया देता है? कहते तुम तो परमेश्वर के बच्चे हो, चमत्कार करो। आज देखिए कलीसियाओं में लोग कहां भटक रहे हैं, सब चमत्कार करने के चक्कर में लगे हुए हैं। आइडिया किसका है? और किसी ने जोर से इस आइडिया में लगे पड़े, और यही आइडिया गलत है। परमेश्वर ने जंगल में आपको स्व केंद्रित होने से अपनी ओर केंद्रित होने के लिए बनाया। गॉड सेंटर्ड होना है सेल्फ सेंटर्ड से। और ये दो चीजें ऐसी है कि आप स्व केंद्रित तो है नहीं, आप परमेश्वर केंद्रित हो ही नहीं सकते बिना परमेश्वर की ओर से, जब तक वो आपको ना करे। हालेलुया। तो आप कहां फंस गए? आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं होगे, एक कदम कुछ पार नहीं जा सकते, पार नहीं लगोगे। ट्राई मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। ये अंधेरे में धुर में लट मारना है। ये बुंदेलखंडी कहावत है, धुर में लट मारना, यानी अंधेरे में तीर चलाना। तुक्का तुक्की, तुक्का तुक्की, तुक्का तुक्की। केओस, CHAOS, केओस का मतलब होता है अनुमान और पूर्वानुमान। दुनिया काहे पे चलती है? हमारी आर्थिक स्थिति का अवलोकन किया जाता है और एक अनुमान लगाया जाता है, और इसको कहते हैं assumption इंग्लिश में, और प्रिजम्पशन। मौसम का पूर्वानुमान आता है, कितना सटीक होता है? तुक्का तुक्की है, कहिए तो सटीक और नहीं तो फिर क्या। फिर वो बाद में कहते हैं भैया जैसा दिखा था हमने बता दिया। इसी को assumptions, और पूरी दुनिया काहे पर निर्भर है? assumptions एंड प्रिजम्पशंस। ये केओस है। केओस का मतलब होता है सब कयास लगा रहे हैं, तुक्का तुक्की। लेकिन परमेश्वर तुक्का नहीं लगाता है। परमेश्वर स्पष्ट बात करता है, इस पार या उस पार निर्णय लेना है तुमको। अब यहां पर देखिए, इसको पढ़िए जी। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे, कुछ लोग आ पहुंचे और उससे यानी यीशु मसीह से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन देखिए हुआ क्या था, हिस्टोरिकल फैक्ट समझिए। यहाँ पर ये एकदम करंट अफेयर था। ये यीशु मसीह के समय में उसी समय हुआ था। वहां पर जो पिलातुस है ये गवर्नर है और रोम का शासन था। रोम की किंगडम रोम में आता था। ये इजराइल जो था वो रोम के कंट्रोल में था। और ये जो थे ये जो पिलातुस है ये गवर्नर था। वहां पे सुलेमान का जो मंदिर था, उस मंदिर में जो खजाना था धन, उसको ये लोग ये कह रहे थे कि इस पैसे को यहाँ पर यरूशलेम के वहां पर डेवलपमेंट के लिए खर्च करने को। और ये बात मंदिर के जितने भी लोग थे हेड्स, उनको बड़ी बुरी लगी। अरे मंदिर का पैसा डेवलपमेंट में नहीं लगेगा, कंट्री के डेवलपमेंट में नहीं लगेगा, सिटी के डेवलपमेंट में नहीं लगेगा। उन लोगों ने, जो लोग ये वाली आवाज उठा रहे थे इजरायली लोग, उनको नॉर्मल लोगों के यानी सिविल ड्रेस में, वो सैनिक थे जो सिविल ड्रेस में आए और इन लोगों ने उनको मार दिया। उनके लहू की बात की जा रही कि पिलातुस जो गवर्नर था उसने उनके लहू को उसके साथ मिला दिया कि ये सब पापी थे। जी ये सुन उसने उनसे यीशु मसीह ने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम ये समझते हो कि गलीली और सब गलीलियों से अधिक, ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति आई। मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहा मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। अब इसमें आपको बताइए क्या समझ में आया? उस समय एक करंट अफेयर हुआ था, एक हादसा हुआ था, बहुत से गलीली मर गए थे। प्रश्न ये था कि ये पापी थे इसलिए मर गए? उसने कहा ना,
उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था और मर गए। ये खतरनाक बात थी, क्योंकि बिना पश्चाताप किए और बिना परमेश्वर को अपने जीवन में एक्सेप्ट किए अगर आप मरेंगे, फिजिकल डेथ होगी, तो आपका प्राण कहां जाएगा? ये गंभीर बात थी। अर्जेंसी ऑफ रिपेंटेंस की बात कर रहे थे यीशु मसीह। मन फिराने के कितनी जल्दी से जल्दी मन फिराना, इस पर यहां पर फोकस करा रहा है। आगे पढ़िए। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जिन पर शीलो का गुम्बद ये भी एकदम करंट अफेयर था, उसी समय हुआ था। जिन पर शीलो का गुम्बद गिरा और वे दबकर मर गए यरूशलेम की, ये एक प्राकृतिक आपदा थी। ठीक, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से क्या अचानक से तुम भी हादसे का शिकार हो जाओगे? मन नहीं फिराओगे तो कहां जाओगे? अर्जेंसी ऑफ रिपेंटेंस की बात कर रहा था। आगे पढ़िए। फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। हाँ नहीं, अब यहाँ पर ये फल रहित, ये खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये एक और पद है ना, पढ़ लिया। हाँ ये पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। यानी तुम्हारी, देखो यीशु मसीह ये उनको फोकस कराता था कि मृत्यु किसी भी रूप में आएगी। वो प्राकृतिक आपदा के रूप में भी आ सकती है, महामारी के रूप में भी आ सकती है, किसी भी रूप में आएगी। लेकिन आपका प्राण प्रभु में होगा तो आप अनंत जीवन में प्राण चला जाएगा, शरीर ही खत्म होगा। शरीर तो मिट्टी से बना, मिट्टी में मिलेगा। आपके प्राण का क्या होगा? अब आप एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा यमुना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद। यमुना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देखिए ये फ्री इनविटेशन है, खुला निमंत्रण। जो कोई उस पर विश्वास करे उसका प्राण नाश ना हो। हमको वो अनंत जीवन देने आया था कि कोई धर्म बनाने आया था। तो ये मेन मुद्दा कहां चला गया जो सबके लिए है, समस्त मानव जाति के लिए है और सबको जरूरत है। मेरे साथ एक पद निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय है। ये 16 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़िए। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। किसको भेजने की बात कर रहा है? पवित्र आत्मा को भेजने की बात कर रहा है यीशु मसीह। कब आएगा? जब यीशु मसीह जाएगा। भाई उसने अपना टेन्योर पूरा कर दिया। पुराने नियम में, पुरानी वाचा में पिता का टेन्योर चल रहा, सबसे लंबा टेन्योर है, और नए नियम में 2 टेन्योर है। नए नियम के 2 भाग कीजिए, एक पुत्र का समय है, फिर पवित्र आत्मा का समय है। पेंतेकोस्त के बाद से पवित्र आत्मा का समय है। इसको 2 भागों में डिवाइड कीजिए, तब आपको ये पूरी बाइबल 3 भागों में डिवाइड मिलेगी। आप जंगल में आइए, मिस्र, लाल समुंदर, जंगल, उसके बाद वो यर्दन, और उसके बाद प्रॉमिस लैंड। 1 2 3 2 क्रॉसिंग। ग्राफ क्लियर? इसी ग्राफ में हम आपको सारी चीजें स्पष्ट कर सकते हैं, एकदम स्पष्ट है। एक क्रॉसिंग उसने करा दी, लाल समुंदर वाली, पीछे से ढकेल, दुश्मन से धक्का लगाया, दुश्मन पीछा करेगा, भागोगे नहीं, भागोगे तो मार देगा, तो भागोगे जान बचा के। और जब भागोगे ना आगे कौन अगुवाई कौन कर रहा था? मूसा। और मूसा के आगे कौन था? परमेश्वर। तो परमेश्वर मूसा के आगे भी था और परमेश्वर इस्राएलियों के पीछे भी था, और यानी मिस्रियों के और इस्राएलियों के बीच में भी था। हालेलुया। देखिए कहां से काम कर रहा परमेश्वर है। अद्भुत।
ये कोई मनुष्य के काम नहीं है। और उनको धक्का लगवा के, डरा धमका के उनको निकाल दिया उस पार, और उसी में से जहां से उन्हें पार लगाया उसी में वो मिस्र की सेना को डुबा के मार दिया, और उन्हें दिखा दिया, घूम के देखो कहां गए तुम्हारे दुश्मन, सब सभा। मसीही जीवन में भी ऐसे ही होगा। अगर आप क्रूसिफिक्शन के इस पार हैं, मन नहीं फिराया, पार कब होंगे? जैसे ही आप मन फिराएंगे लाल समुद्र पार हो जाएंगे। और जब आप यहां पा गए, अब बताइए आपका दुश्मन कौन? कुछ नहीं कर पाएगा। पावर किसकी है? किसने आपको उस पार कर दिया? तो उसकी पावर को छोड़ के शैतान भी टिक, अरे ये तुमको धक्का मार देगा, ये तुमको गिरा देगा, ये हमको घसीट लो। आपका माइंड कहां केंद्रित हो गया? और शैतान आपको आपके स्वयं पर केंद्रित करे, देखो तुम कमाने नहीं जाओगे, तुम्हारा ये खर्चा नहीं देगा, तुम चक्कर में ना पड़ो किसी के, ये वो आपको ऐसे आइडियाज देगा, ऐसे आइडियाज देगा जो आपके दिमाग में चलने लगेंगे और डर पैदा होगा, अरे करना है, करना। ये एक तरीके की गुलामी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जो पाप करता है वो किसका गुलाम है? स्वामी बदल दो। हमें एक चीज समझ में आई, गुलामी ना बदलो, गुलाम कभी नहीं बदलता है, स्वामी बदल दो। और ये एक ऐसा स्वामी है जो तुम्हें वारिस बनाएगा। उधर क्या है? वारिस होना छोड़ दो, गुलाम तो गुलाम नीचे चरणों पर रहोगे। यहाँ पे क्या है? यीशु मसीह अपने बराबर ले आएगा। हालेलुया, ग्रेट चेंज है। नजरिया देखिए। अब इसमें देखिए 8 अध्याय पढ़िए, इसका 8 पद पढ़िए, 16 अध्याय का 8 पद। तो वो आकर, कौन? वो, ही, इंग्लिश में ही है, ये पर्सन की बात है। वो पर्सन कौन है? है? पवित्र आत्मा। अरे बाप रे, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, शक्ति नहीं है। आज मसीही लोग उसको क्या समझते हैं? हाँ, शक्ति नहीं है, शक्ति का IT लगता है। इंग्लिश से आपको पकड़ में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। इंग्लिश में इट होना चाहिए था। देखिए, वर्ड ऑफ गॉड के पहले इट लगा के, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन यहां पर लिखा है जब वो, यानी पवित्र आत्मा ही। इंग्लिश में क्या लिखा? पढ़ दीजिए इंग्लिश में। When he comes, he will convict and convince the the world and bring demonstration and bring demonstration to it to it about sin about sin and about and about righteousness, uprightness of heart of heart and right standing with God and right standing with God and about judgment. and about judgment of God। देखिए, पवित्र आत्मा की सेवकाई, मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट, वो क्या करेगा आगे? अभी तक लोगों को नहीं मालूम। लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा। ये झूठी शिक्षा चल रही है। वो चमत्कार करने नहीं आया। चमत्कार तो परमेश्वर ने शुरू से किया है, और चमत्कार परमेश्वर अंत तक करता रहेगा। लेकिन वो चमत्कार जो परमेश्वर करता है, अगर पवित्र आत्मा ऐसा चमत्कार करता है कि आपको ले खत्म, सही, ऐसे कभी किया है परमेश्वर ने? वचन में बताइए कहीं, एक पद कहीं दिखा दीजिए कि बस कोई व्यक्ति आया, उसने परमेश्वर से कभी अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया, उसने कभी भी परमेश्वर के विश्वास नहीं किया, बस वो आया और ये जादू से चमत्कार हो गया। तो इस तरीके के कल्चर को लोग क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं आज? ये किसका आइडिया है? वो कह रहा चमत्कार करता है, दिखा, और संसार में खड़े होकर मां झूठे दावे कर रहे हैं, चमत्कार करके दिखा रहे। अरे यार, तुम कैसे करते हो? न पिता कभी ऐसा करता है, न पुत्र कभी ऐसा करता है, न पवित्र आत्मा ने कभी ऐसा किया, न यीशु मसीह के चेलों ने कभी किया। ये कहां से आया? किसका आइडिया है? तभी तो पौलुस ने कहा था कि अंत के दिनों में लोग शैतान की शिक्षाओं में मन लगाकर सत्य से बहक जाएंगे। क्या हुआ? कलीसिया का आज क्या हाल है? जी, अब यहां पर बहुत ध्यान दीजिए। आज थोड़ा सा एक पद पे हम ध्यान देंगे, और ये पद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पे ध्यान दें, देखिए यहां पर एक चीज आ रही है कि वो आकर, यानी पवित्र आत्मा आकर, हिंदी पढ़िए, संसार को पाप
और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ये निरुत्तर वर्ड का मतलब क्या होता है? आंसरलेस कर देगा, ये स्तब्ध कर देगा, ना हाँ कर पाएंगे ना कर पाएंगे। आपको निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा। क्या आज तक आपको मजबूर नहीं किया कि यार अब तो निर्णय ले लेगा, इतना वचन सुन लिया, इतनी समझ आ गई, अब तो मान लो कि यार वो है और वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक। अब यहां पर देखिए तीन चीजें हैं, तीन चीजों को सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासियों को दोषी ठहराएगा। नहीं, हमें विश्वास करने वालों जो कलीसिया में विश्वासी हैं उनको पाप के विषय में वो दोषी नहीं ठहराएगा, लेकिन वो उन्हें दोषी ठहराएगा धार्मिकता के विषय में। मालूम क्यों? कि अरे तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और तुमको उद्धार मिला, बॉर्न अगेन हुए, और अब तुम अपने प्रयास क्यों कर रहे हो कि हम प्रार्थना करेंगे तो हम ये करेंगे तो हम ऐसे करेंगे तो वो करेगा। ये तो अनराइचियसनेस हो गई। रिचुअल्स करने लगे, जिस पे पौलुस ने उंगली उठाई थी, ये वही बात है। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि वो आकर, जब वो आएगा तो संसार को पाप, नंबर 1 पाप, नंबर 2 धार्मिकता, और नंबर 3 न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा संसार को पाप के बारे में समझाएगी। द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट इन दिस वर्ल्ड के लोग जो संसार से निकलकर कलीसिया में आ रहे हैं, उनको पाप के विषय में समझाएगी कि तुम पापी हो। वी आर बॉर्न सिनर्स। तुम अपने आप को धर्मी नहीं कह सकते, ना समझ सकते, क्योंकि तुम पापी हो। और संसार में जाइए, लोग अपने आप को धर्मी मानते हैं। धर्म के रिचुअल्स को जो लोग करते हैं वो कहते हैं हमसे बड़ा धर्मी कोई नहीं। तो जब वहां पे सब धर्मी है तो कलीसिया में सब पापी है। तो क्या अंतर हो गया बाहर और अंदर में? यहां पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट कर रहा है कि संसार में सब पापी हैं, तो आप संसार के लोगों को धर्मी दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? ये प्रॉब्लम किसकी है? ये कलीसिया है जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, उनकी प्रॉब्लम। वो आप उनको धर्मी दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? वो है ही नहीं, वो धार्मिकता है ही नहीं, वो सेल्फ राइचियसनेस है, सबकी स्वयं की धार्मिकता। और आप उनमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और आप उनको नहीं समझा पाएंगे कि आप निरुत्तर हैं। आप बोलेंगे तो फिर ये समझ लीजिए मधुमक्खी के छत्ते की तरह एकदम झपट्टा होगा। तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर कहता ही नहीं कि उनसे मुंह से कुछ बोलो। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी धार्मिकता को प्रकट करके उन्हें निरुत्तर करना चाहता है। इसके लिए क्या आप राजी हैं? तो आपको परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ना पड़ेगा ना। और कलीसिया के लोग परमेश्वर की धार्मिकता के में बढ़ने के, हमारी धार्मिकता है कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो हमें क्या, प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है। तो हम प्रभु यीशु मसीह को पहनने के बजाय यहाँ पर रिचुअल्स पैदा करते हैं। हम ये करते हैं, हम मसीह के मानने वाले, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, हम तो रो रो के प्रार्थना करते हैं, हम तो घुटनों के बल प्रार्थना। यार तुम ये क्यों कर रहे हो? ये तो तुम्हारा प्रयास हो गया। ये आइडिया किसका है? अब लोग डर रहे हैं, अब बाहर निकले तो कह रहे मेरा नाम जी। यहां पर 3 लोग हैं, देखिए 3 लोग, और ये 3 लोग कौन कौन है? पवित्र आत्मा का विश्वास यहां पर समझाया गया है कि यहां पर यह बताया जा रहा है, यूहन्ना 16 अध्याय के 8 पद में ये बताया, पवित्र आत्मा एक विश्वासी को पाप के लिए दोषी ठहराती है। वे अगली आयतों में जो लोग ये सोचते हैं कि ये यहां पर पवित्र आत्मा विश्वासी को पाप के लिए दोषी ठहरा रहा है, तो इसके आगे की पद पढ़ दीजिए, 9, 10, 11 पढ़ दीजिए। पाप के विषय में, इसलिए कि कौन? कलीसिया के लोग के संसार के लोग? नहीं, ये संसार के लोग। देखिए संसार को लिखा है ना, वो संसार को पाप के विषय में दोषी ठहराएगा। पवित्र आत्मा
संसार को पाप के विषय में दोषी ठहराएगा कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो संसार के लोग वास्तव में नहीं करते। एकदम सिंपल है अंडरस्टैंडिंग। देखिए ग्रीक से आप नहीं पढ़ रहे ना, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है। और विश्वासियों को इसलिए यहां पे कन्विक्ट करता है पाप के विषय में नहीं, धार्मिकता के विषय में। अरे तुम तो यार परमेश्वर के हो, तुम्हें तो उसने क्षमा कर दिया, तो कलीसिया में तुम उसका वचन प्राप्त कर रहे हो, परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता प्राप्त कर रहे हो, परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में तुम शामिल हो, और तुम भी पाप में कर रहे हो, विचारों में भी पाप कर रहे हो, जीवन में भी पाप कर रहे हो, पाप करने वालों के सहभागी बन रहे हो। तुमको तो नहीं होना चाहिए। धार्मिकता के विषय में यीशु मसीह पर तुम विश्वास करते हो, तो यहां पर दूसरा है वो परमेश्वर यानी धार्मिकता के विषय में दोषी ठहरा रहा है। अब इसके बाद देखिए दुनिया के वे लोग हैं जो यीशु और क्रूस पर उसके पूर्ण किए गए कार्यों पर विश्वास नहीं करते, वो है संसार के लोग, वो पाप के विषय में दोषी ठहरा रहा है। और जो दूसरे हैं वो दूसरे नंबर के जो लोग हैं वो है शिष्य, विश्वासी हैं। और अंत में तीसरे लोग वो हैं शैतान है, जो दुनिया का शासक है। और इसलिए वो ये बता रहा है तीन अलग अलग लोग हैं, पवित्र आत्मा द्वारा तीन अलग अलग यहां पर धारणाएं, तीन धारणाएं यहां पर रखी हुई है संसार को पाप के विषय में। तो संसार के लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, जबकि उसने सबके लिए प्रायश्चित किया है, लेकिन वो उस प्रायश्चित पर विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए वो दोषी है। अब ये बताइए जब परमेश्वर का न्याय आ रहा है, फाइनल जिसको बोलते हैं फाइनल जजमेंट, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पे, तो ये जो विश्वास नहीं करते इनका क्या होगा? पीछे जाके देखिए मिस्रियों का क्या हुआ था, कितना टाइम लगा था खत्म करने में? नहीं, कितना टाइम लगा था परमेश्वर को उनको सबको नष्ट करने में? एक झटके में हो गए थे ना, एक एक्ट में, एक एक्ट में होगा। यहां फिर यही दिखाया गया है, वो एक एक्ट में फिर होने वाला है। उसके अलावा और दिखा, और थोड़ा पीछे जाइए, जल प्रलय में नूह के परिवार को और जो जानवर उसमें थे परमेश्वर की आज्ञा मान के वो सब बच रहे थे। उसी समय पूरी दुनिया में सारी सृष्टि पे यूनिवर्सल था, वो सबको मार दिया था। कितना समय लगा था? एक जल प्रलय हुए, प्राकृतिक आपदा है, खत्म, तो दोबारा नहीं करेगा। यही तो बाइबल बता रही है कि वो फिर करने जा रहा है। अभी मौका दिया क्रूसीफिक्शन के बाद, वो ठहर गया कि शायद जो निकलना चाहे, जो कोई चाहे प्रभु के पास आए। अभी अनुग्रह का समय है, ठहरा हुआ है, ये प्रभु का वर्ष चल रहा है, अनुग्रह का समय इसलिए, और इसकी एंडिंग का टाइम बहुत करीब है। हम लोग के समय में तो हम लोग बिल्कुल द्वार पे आ गया, और अभी अर्जेंसी क्या है? मन फिराने की। मन फिराने का मतलब ये नहीं कि पाप की स्वीकारोक्ति, ये एक गलत मैसेज है। लोग सोचते हैं पश्चाताप का मतलब होता है पाप स्वीकार करना, नहीं, रॉन्ग। हाँ, आपको अपना मन, आपका मन बदलना है। तो हमारे पास हमारा एक मन है, मी माई सेल्फ, स्वकेंद्रित मन। तो एक मन और चाहिए, वो है मसीह का मन। जब आप मसीह की देह में फिजिकली आकर जुड़ जाते हैं, तो आप फिजिकली तो जुड़े हैं, लेकिन क्या आपका दिल और आपकी भावनाएं यहां जुड़ी उसकी आत्मिक देह में? जब तक आपका दिल और आपका मन प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो जाता है, उसके जैसा सोचना, उसके जैसा बोलना, उसकी हर बात को अपनी, यानी कि हम उसके गुलाम हैं, वो हमारा स्वामी है, उसकी हर बात सराखों पे। ये है पश्चाताप, यानी चेंज योर माइंड। अपने जहां तुमको ये पता चल गया कि भैया अब हमने अपनी जिंदगी में अपना सारा प्रयास कर लिया है, और कभी सफल कभी असफल, लेकिन धीरे धीरे करते करते हम एक ऐसे मोड़ पे आ गए जहां पर अब हमें आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? यानी समझ लीजिए लाल समुद्र आ गया, अब यहां से पार कैसे जाएं?
हैं? जो अभी डेड एंड में कभी नहीं फंसा ना, उसको कभी नहीं ये अनुभव होगा। ये अनुभव की बात बता रहे। डेड एंड में जो फंसता उसी को मालूम कि अब तो भागे रास्ता नहीं, पीछे दुश्मन, आगे रास्ता बंद, तब किधर देखोगे। देखिए हमारे बहुत अच्छा एग्जांपल बताया। आप यहां से कहीं जाम में फंस जाएंगे, आप इस गली में घुस जाइए और सीधे से हमारी गली में घुस जाइए, कितनी दूर तक जाएंगे आप? रोमन घर तक जाएंगे, उसके बाद फिर कहां देखेंगे? आगे तो बिल्डिंग है, डेड एंड नहीं है। और डेड एंड के बाद आप कहां देखेंगे? और अगर मान लीजिए 150 गाड़ियां घुस गई, नहीं तो फिर आप निकलेंगे जब तक पीछे वाला नहीं निकलेगा आप कहां? ये यहाँ कई बार होता है ये, क्योंकि जब यहाँ जाम होता है ना, यहाँ पे यही हो जाता है, फंस जाते हैं आगे। और जब यहाँ फंसते हैं कहते हैं अरे यहाँ तो हमने डेड एंड है। आप कभी डेड एंड में फंसे हैं? नहीं फंसे। जीवन में कुछ फंसे कुछ नहीं फंसे। जो नहीं फंसे हैं उनको भी नहीं पता है निकालेगा कौन। डेड एंड से नहीं निकल सकते। पीछे का दुश्मन हो और आगे राम समुंदा हो, अब बताइए कहां जाओगे? फिर आपकी ये दुआ होगी काश धरती फटे और सब आ जाए। तो आप नीचे जरूर देख रहे हैं। देखिए ये मानसिकता है। आप जमीन की ओर देख रहे हैं, काश जमीन फट जाए, और कभी आपने नहीं देखा प्रभु काश आसमान फटे और प्रभु उतर आए। ये दृष्टिकोण नहीं आता है। वो हमारे पास ही होता है, हम उसको बुलाते ही नहीं है। ये एक दृष्टिकोण है आपके पास, फिजिकल दृष्टिकोण बहुत तेजी से काम करता है, वो आपको डिप्रेशन में ले जाता है ना। लेकिन प्रभु ने क्या किया? लिखा है बादल छाया, उसने फाड़ दिया समुद्र को और स्थल पार कराया। ये स्थल पार किया। और ये जो पार कराया था ना, ये परमेश्वर ने उठा के यूं उठा के उधर नहीं रख दिया था। आपके दिमाग में क्या कल्पना रहती परमेश्वर को लेकर? काश हमें यहाँ पे हम दलदल में फंसे, प्रभु आए मुझे उठाए और ऐसे रख दे जमीन पे। आपको चलाएगा, विश्वास में चलना पड़ेगा। क्या आप विश्वास में चलने को तैयार हैं? कहना बहुत आसान है, विश्वास में चलेंगे कैसे हैं? शैतान आपको आइडिया दे। अब बताइए, आप विश्वास में कहते तो है चलेंगे। देखिए 2000 वर्ष से ऊपर हो गया, कलीसिया विश्वास में चलते चलते भटक रही। आइडिया किसका ले रही? निकल पाएंगे? क्योंकि आपको आइडिया देने वाले आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आइडिया की कमी नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हुए हैं, पता नहीं आप कब किसको सुन ले, तो वचन तो आपका यूं उड़ जाएगा। भाव आपने उसकी सुन ली, उसकी सुन ली, उसकी सुन ली, उसकी सुन ली, आप 4 जगह की सुनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं करेगा। इस्राएली भी यही कर रहे थे। आप सबकी सुनकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। आप केवल परमेश्वर की सुने और उसी की आज्ञा का पालन करें, तभी आप चल पाएंगे। ये इसको कहते हैं मार्गदर्शन। आप मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो। पहली बात तो ये। अब इसके बाद ये जानना कि बाइबल किस प्रकार यहूदियों, अन्य जातियों, कलीसिया, विश्वासियों, शैतान और कभी कभी विशिष्ट व्यक्तियों को अलग अलग संबोधित करती है। सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने के तरीके से एक देखिए, सही तरीके से विभाजित करना, ये यूहन्ना 16 अध्याय का 8 पद जो है, इसको सही तरीके से आपको विभाजित करना है और ये देखना है कि ये वचन क्या कह रहा है। कुछ सबसे बड़े विधर्मी धर्मशास्त्र तब बनाए जाते हैं जब बाइबल में लिखी गई हर बात को या कलीसिया या विश्वासियों के लिए माना जाता है। पवित्र आत्मा संसार को पाप के बारे में नहीं बल्कि पाप के बारे में समझाता है। पाप के बारे में निरुत्तर नहीं करता बल्कि पाप के बारे में समझाता है। कन्विक्ट नहीं करता, कन्विंस करता है। कन्विंस करता है कि तुम ये जो तुम पापी हो, वो हमें केवल एक पाप के बारे में समझाता है जो यीशु में अविश्वास है। कौन सा पाप? अविश्वास। अब आप एक बात बताइए, आप आज तक विश्वास नहीं कर पाए, आपके जीवन में उसने बड़े बड़े चमत्कार किए, आपने आज तक विश्वास नहीं किया। आप साथ देखिए, अब पीछे लाइए, परमेश्वर ने उनको स्वर्गीय अन्न दिया, उनको जल दिया, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके पैर नहीं सूजे, उनके जूते नहीं फटे। परमेश्वर उनको कितना ऐसे बच्चों को लेके चलते,
सारी चीजों से और सब खतरों से बचाता हुआ, धूप से बचाया और रात के अंधेरे से बचाया, उन्हें रोशनी दी। क्या नहीं किया जंगल में, सब कुछ किया। और सबसे बड़ी चीज, मिस्र में 10 विपत्तियां भेजी, ऐसी महामारियां भेजी, लेकिन एक भी इस्राएलियों के घर में नहीं आई, सब मिस्रियों पे आई। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? इसी को अविश्वास बोलते हैं कि सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, सब कुछ समझा, जीवन में परमेश्वर ने किया भी, लेकिन हमने विश्वास कभी नहीं किया। ये अविश्वास एक ऐसा पाप है जिसके लिए पवित्र आत्मा आके निरुत्तर करता है कि तुम्हारा तो तुम तो गया। बस वो इतना ही कहता, कोड वर्ड है, तू तो गया। मालूम क्यों? इतना सब कुछ सुनने समझने के बाद तेरे जीवन में उसने इतने काम किए, उसके बाद भी तूने विश्वास नहीं किया, तू तो गया। कहां गया? गया काम से। नहीं, वो समझने वाले समझ जाते कहां गया। जी। और इसके बाद वो विश्वासी को धार्मिकता का दोषी ठहराता है, क्योंकि हम विश्वास यीशु को शारीरिक रूप से नहीं देखते, इसलिए कभी कभी ये भूलना आसान होता है कि यीशु हमारे पक्ष में है। वो पिता के दाहिने हाथ पर हमारा अधिवक्ता है। और अंत में पवित्र आत्मा संसार के शासक अर्थात न्याय के शैतान को दोषी ठहराता है। एकमात्र पाप जिसके लिए पवित्र आत्मा किसी अविश्वासी को दोषी ठहराता है, वो है यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार ना करना। और ये परमेश्वर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मेरे साथ देखिए, एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री और उसका 7 पद से पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 7 पद से, इब्रानियों 3 अध्याय का 7 पद से, 3 अध्याय का 7 पद से। अतः ऊपर हेडिंग होगी अविश्वासी के प्रति चेतावनी। अविश्वास के प्रति चेतावनी। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में देखिए, फिर हमको ले जाकर वहीं खड़ा किया। नए नियम में देखिए, पीछे ले जा रहा हमको, वहां दिखाने के लिए कि देखो उनको मर गए, अविश्वास में मर गए। परमेश्वर ने उन पर दया नहीं की। परमेश्वर तुम पर भी दया नहीं करेगा अविश्वास करने का। जी। जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। अपने मन के विषय में चौकस हो जाओ। तुम्हारे अंदर ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले। देखिए, आपका जो मन है अविश्वासी मन, वो आपको क्या करता मालूम? कलीसिया से दूर निकाल ले जाता है। ना ये सुनेगा मन और ना ये विश्वास में आगे चल पाएगा, मार्गदर्शन से बाहर ले जाता है, अगुवाई से बाहर कर देता है। अब फिर वो व्यक्ति अपनी आइडिया कौन देता फिर उसको जब वो अकेला होता है? शैतान उसको आइडिया दे देके वो ऐसी अड़ी फंसा देता कि बेटा तुम इधर से नहीं निकल सकते, जाओ। क्या है? उसको ऐसी वासनाओं में बंदी कर देगा, जाओ तुम उधर मौज मस्ती करते रहो, ये पढ़ लो जी। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहलाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। आप अपने आप को मत समझाइए। आप अगर विश्वास कर रहे हैं तो एक दूसरे को विश्वास शेयर कीजिए। देखिए, जितना शेयर करेंगे उतना विश्वास बढ़ेगा। प्रेम जितना बांटेंगे उतना, ज्ञान जितना बांटेंगे उतना, ऐसे ही विश्वास जितना बांटेंगे। आपका विश्वास क्यों नहीं बढ़ रहा? हम जितना विश्वास देंगे, आइडिया कौन देता फिर आपको?
आप रास्ते में चलते हैं या मुसीबत में पड़ते हैं, कौन आइडिया देता है? जी, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हम मसीह के भागीदार हुए, इसीलिए वो दोषी ठहरा रहा है कि अरे तुम तो यार मसीह के भागीदार हो, कलीसिया में आते हो, पवित्र आत्मा के संगति करते हो, वचन प्राप्त करते हो, और फिर तुम विश्वास नहीं करते हो, अविश्वासी। अब देखो पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा है, अब वो प्रभु की इच्छा होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं। ये बोली नहीं होनी चाहिए, ये संसार के लोग बोलते हैं। कलीसिया के लोगों को ये कहना चाहिए, मेरा मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर हमारी हर बात को अपनी महिमा और धन के अनुसार पूरा करेगा। यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है। उसके चौथे अध्याय में आ जाइए, चौथा अध्याय हेडिंग पढ़िए, इब्रानियों चौथा अध्याय हेडिंग, परमेश्वर के लोगों का विश्राम। अब पढ़िए, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा या वायदा अभी भी अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें, अब हम लोगों की बात कर रहा, हमें उन्हीं की तरह, किनकी? पीछे ले जाके इजराइलियों की तरह, उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। पर सुने हुए वचन से किन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। दिखा दिया, पूरे हफ्ते हमने आपको दिखाया, उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में उन्होंने कभी भी परमेश्वर की अगुवाई में विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के पूर्ति करने में विश्वास नहीं किया कि वो सब पूरा कर सकता है, जबकि उसने किया। अविश्वासी, ये कैसा पाप है। आपका मन कभी भी हार्ड हो जाएगा, आप उस पर विश्वास कर ही नहीं पाएंगे। सब कुछ, सारे चमत्कार देखने के बाद भी आप कहेंगे हाँ ठीक है, करता तो है, पता नहीं हमारे लिए अब ये वाला काम करेगा। हर एक काम पे जो पिछला किया उस पर विश्वास नहीं है, अब आगे शक कर रहे, पता नहीं इसको कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आपने लाल समुद्र से बड़ा कोई चमत्कार नहीं देखा होगा, और पूरी बाइबल में रिपीटेडली उनको ये बोलते गए कि देखो जिसने लाल समुद्र पार कराया था, जिसने लाल समुद्र पार कराया था। ये एक ऐसा काम था जो परमेश्वर के अलावा कोई कर नहीं सकता था, और ये एक ऐसी उनके दिमाग में छाप थी जिसे वो भूल भी नहीं सकते, फिर भी वो विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। यही वो कह रहा है, तुम्हारा मन अविश्वासी कब तक रहेगा, कब तक तुम हार्ड बने रहोगे। मन पश्चाताप करो, इस बात से मुड़ जाओ कि नहीं, अब हम ये नहीं सोचेंगे कि प्रभु कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब हम ये जानते हैं कि मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपनी महिमा और धन के अनुसार। आपको ठहरना पड़ेगा, परमेश्वर से आपको कुछ चाहिए तो आपको विश्वास करके प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये प्रतीक्षा आपके विश्वास को प्रमाणित करेगी, और अगर विश्वास में प्रतीक्षा ना हो तो वो विश्वास नहीं है। और आपके और हमारे विश्वास में प्रतीक्षा का समय आ गया है। अब हम लोगों को चक 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 नहीं मिलेगा। अब हम लोग जितना विश्वास में मजबूत होंगे उतना हम परमेश्वर से प्राप्त कर पाएंगे। जितना हम विश्वास में दृढ़ होते जाएंगे उतना परमेश्वर हमें देने लगेगा। परमेश्वर के प्रोविजन पर ठहरने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए कि वो करेगा। उन्होंने 400 साल तक प्रतीक्षा की थी कि परमेश्वर छुड़ाएगा, और उसने छुड़ाया, अद्भुत रीति से छुड़ाया। और 400 साल के बाद नई वाचा, बीच में गैप आया, इंटर टेस्टामेंट पीरियड के 400 साल का, और फिर यीशु मसीह के इस संसार में आने की घोषणा हुई, और यीशु मसीह संसार में आ गया जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस है फॉर सिनर्स, और उसने अपना काम पूरा कर दिया। अब तो पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसियाई युग का अंत हो गया है, हम लोग उससे आगे आ गए हैं। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? परमेश्वर के प्रोविजन पर विश्वास करने की जरूरत है। अपने दिल को समझाएं, और साथ ही साथ अपने परिवार के हर व्यक्ति को आप विश्वास में उत्साहित करें। विश्वास, परमेश्वर पर भरोसा रखो। जिसने किया है शुरू से, जो करता आ रहा है, वचन में हम देखते जा रहे हैं, वो ही करेगा। थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग ऐसा विश्वास करने के लिए तैयार हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
परम पवित्र परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने आरंभ से मनुष्य के लिए, उसके बचाने के लिए अद्भुत रीति से कार्य किए। और प्रभु कभी किसी को ये नहीं पता चला कि कर कौन रहा है। लोगों ने इसको अपने अपने ढंग से इन बातों को समझने का प्रयास किया, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के लेंस से कभी भी किसी ने आपके वचन को नहीं देखा। हम धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के लेंस से हम परमेश्वर के वचन को देख पा रहे हैं, और उसके अनुसार प्रभु हम इस संसार में जब देख रहे हैं तो हमें वही दिख रहा है जैसा वचन में बताया गया है। आज प्रभु आपसे निवेदन करते हैं, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, इन सब के परिवारों में, इनकी व्यक्तिगत जिंदगी में, इनके बच्चों के जीवन में आपकी अद्भुत सामर्थ प्रकट हो, आपका अद्भुत प्रेम इनको प्राप्त हो, और आपकी अद्भुत छुटकारे की महिमा इनके जीवन से प्रकट हो, ताकि इनको इस बात का पूरा पूरा अनुभव हो कि परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थी है। और परमेश्वर ने जितने वायदे किए हैं वो सारे वायदे हमारे जीवन में तभी पूरे होंगे जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करेंगे। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है, जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं। हाँ प्रभु, आप हमको अपना पुत्र और पुत्री बनाना मांग रहे हैं, इसीलिए आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चलना सिखा रहे हैं। हम चाहते प्रभु सब लोगों को अपने आइडिया से ना चले, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करें, सीखें, ताकि वो सुरक्षित हो और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में प्रकट हो, ताकि परमेश्वर का नाम इस पृथ्वी पर उनके जीवन से महिमान्वित हो। सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने